जनपद पीलीभीत की आदर्श नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर के अधिशासी अधिकारी अजीत कुमार बागी से हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान अधिशासी अधिकारी अजीत कुमार बागी ने प्रदेश सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए बताया। पीलीभीत की नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम अजीत कुमार बागी है। मैं 2013 बैच का अधिशासी अधिकारी हूँ और यहाँ पर मैं 26 अगस्त को यहाँ पे मैंने चार्ज लिया है। इसके साथ ही मेरी परमानेंट नियुक्ति जो है गुलरिया भंडारा में हुई। मैं 22 तारीख को वहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले मैं लखनऊ में था। लखनऊ से 22 तारीख को मैं यहाँ पे आके ज्वाइन किया हूँ। अजीत साहब, आपने यहाँ पर न्यूरिया हुसैनपुर और गुलरिया भंडारा नगर पंचायत का चार्ज आपके पास है जी। नगर पालिका और नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर के कार्य किस तरीके से हो रहे हैं और आपकी यहाँ की नगर पंचायत के लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, मुख्य बात तो ये है कि इस समय नगरीय चुनाव जो हैं, नगरीय निकाय के चुनाव सर पर हैं। लगभग सरकार की ये मंशा है कि नवंबर में यहाँ चुनाव होने हैं। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों का बेसिक कार्य है साफ़ सफाई, मार्ग प्रकाश, पेयजल, इन सब सारी चीज़ों को जो हमारा आधारभूत ढांचा है नगरीय निकाय का, सफाई है, पेयजल है, मार्ग प्रकाश है, इसको हम और बेहतर तरीके से किसी नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनका म्यूटेशन हो जाए अच्छे से। कोई जन्म मृत्यु प्रमाण के लिए यहाँ पे चक्कर न लगाए, किसी को पीएम आवास के लिए यहाँ पे चक्कर न लगाना पड़े। और स्वच्छ भारत मिशन के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी सपने हैं, जो भी उनके दिशा निर्देश हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय के जो भी दिशा निर्देश हैं, उनको ससमय और पूरे तरीके से इसको लागू किया जाएगा, जिससे सरकार की छवि बनी जाए। चूँकि निकाय चुनाव नज़दीक हैं और कार्यकाल का अंतिम चरण है, तो सरकार के किस तरह के दिशा निर्देश हैं कि किस तरीके से बचे हुए कार्यकाल में कार्य कराए जाएँ? देखिए, सरकार द्वारा जो है 15वें वित्त योजना में टाइड और अनटाइड ग्रांट आती हैं, तो हमारे कार्य काफ़ी चल रहे हैं। विकास के कार्य जो है, जैसे सड़क हुआ, इंटरलॉकिंग हुई और खड़ंजा हुआ, सीसी रोड हुई, और पेयजल की भी कुछ पेयजल के से संबंधित कुछ है, नाले हैं, तो इन सब पे हमारा कार्य चल रहा है। हम जल्दी से जल्दी जो है इसको समय के अंदर ही इसको हम पूरा कर लेंगे और यही हमारी प्राथमिकता है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको ससमय हम पूरा करके अपनी जनता को विकास का जो एक रूप है उसको अमूर्त रूप दे सकें। अजीत साहब, वो कौन सी ऐसी योजना है सरकार की जिसमें सरकार प्राथमिकता पर? देखिए, जो योजना इस समय चल रही है वो पहली बात तो ये है कि साफ़ सफाई का, और एक जो है अभी 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें 20 और 21 तारीख को नगर विकास द्वारा जो है स्वच्छता का एक अभियान चलाना है, जिसमें समस्त वार्डों में हम बेहतरीन तरीके से अपनी एक टीम बना करके सारे 14 यहाँ पे 14 वार्ड हैं और मझोले में जो है 10 वार्ड हैं, तो हम सभी वार्डों में सफाई की व्यवस्था, जिसमें एंटी लार्वा रहेगा, चूना, ब्लीचिंग और फॉगिंग की। संचारी रोगों की बरसात शुरू होती है तो संचारी रोगों की भी बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसको समय रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है, माननीय जिलाधिकारी महोदय का भी दिशा निर्देश है कि समय रहते हुए संचारी रोग से पब्लिक या हमारी जनता परेशान न हो, इसलिए हम फॉगिंग, एंटी लार्वा, मच्छरों का प्रकोप न बढ़ने पाए, इसलिए एंटी लार्वा का छिड़काव कराएंगे और करा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी न हो। अजीत साहब, आप नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर की जनता को सरकार की जानिब से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात पे यही कहूँगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, और प्रधानमंत्री आवास में जो पात्र हैं उनको वो मिलना चाहिए, वो उनका हक है। 1 रुपया किसी से न लेना है न देना है, किसी प्रकार का न शुल्क है इस योजना में। पूर्ण रूप से सरकार द्वारा यह निःशुल्क योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास नगरीय निकायों में सबसे बड़ी इस समय चल रही है ये योजना गवर्नमेंट की, और इसको हम 100% समय रहते पूरा कर लेंगे।